नमस्ते दोस्तों। हम वापस आ चुके हैं अपनी कहानी का पार्ट 2 लेकर। पिछले पार्ट में आपने देखा कसार देवी के मेरे गेस्ट हाउस में खिड़की पर आती टिक टिक की आवाज़, धुंध में दौड़ती परछाई, दरवाजे के बाहर गीले पैरों के निशान और मेरी नोटबुक पर लिखा वह डरावना संदेश, वेलकम बैक वंशी। सबसे खतरनाक पल तब आया जब फ़ोन पर मैसेज आया, टर्न अराउंड, और मैं वहीं जम गई थी। मैं नहीं जानती थी कि किसी इंसान की धड़कनें इतने जोर से भी बज सकती हैं कि कमरे की खामोशी टूट जाए। मेरी सांसें इतनी भारी हो चुकी थीं कि लगा पीछे जो भी चीज़ है वो उन्हें साफ सुन सकती है। फोन अब भी मेरे हाथ में था। स्क्रीन हल्की सी नीली चमक दे रही थी। मैसेज वहीं टिमटिमा रहा था, टर्न अराउंड। मैं हिम्मत जुटाकर कुछ सेकंड रुकी, सिर्फ चुप। मेरे कान कमरे में किसी भी हलचल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कोई कदमों की आवाज, कोई सांस, कोई परछाई, कुछ नहीं। मैंने धीरे, बहुत धीरे अपनी गर्दन मोड़नी शुरू की। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। पीछे का हर इंच मुझे मौत की तरह भारी लगा। पर जब मैं पूरी तरह मुड़ी, कमरा खाली था। मैंने एक लंबी सांस ली और धीमे से खुद को संभाला। इमेजिनेशन, शायद मेरा ब्रेन ट्रिगर हो गया है वंशी। पर तभी मैंने देखा, मेरे बिस्तर की चादर के किनारे हल्की सी सिलवट जो मैंने नहीं बनाई थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो और उठकर चला गया हो। मेरे पैरों में जान ही नहीं बची थी। मैं दीवार से लगकर धीरे धीरे नीचे बैठ गई। पर डर और पैनिक के बीच दिमाग ने एक बात साफ समझी, अगर ये हेलुसिनेशन नहीं है तो कोई मुझे सच में देख रहा है। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और कैमरा ऑन कर दिया। फ्लैशलाइट की सफेद रोशनी कमरे में घूमने लगी। टेबल, कॉर्नर, आलमारी, बाथरूम का दरवाजा, सब कुछ शांत और अजीब सा ऑफ। मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, वहां एक अजीब सी ठंड थी, जैसे टेम्परेचर अचानक गिर गया हो। आईने पर धुंध जमी थी और उस धुंध पर लिखे शब्द मैं देखकर जम गई, यूजलेट। मुझे याद है, उस पल मेरे हाथ से फोन गिर गया था। आवाज कमरे में गूंजी और मैं पीछे हट गई। ये कैसे पॉसिबल है? कोई मेरे कमरे में अंदर आया? कैसे? क्या ये सब वही आदमी कर रहा है जिससे मैं दिल्ली में बचकर भागी थी? पर वो अंदर कैसे आ सकता है? क्या वो यहाँ है या कोई और जो मुझे जानता है? मैंने डर को थोड़ी देर दबाया और कमरे की हर चीज को ध्यान से देखने लगी। मुझे कुछ छोटा सा चमकता दिखा, बिस्तर के पास, कारपेट के नीचे। मैंने कारपेट उठाया। एक छोटा गोल सा मेटल बटन, जैसे किसी कोट या जैकेट से गिरा हो। पर उस पर उकेरा हुआ सिंबल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक आंख और उसके ऊपर एक अनजान नंबर, #17। मैंने तुरंत वो बटन अपनी केस फाइल नोटबुक में रख दिया और सोचा, सुबह सबसे पहले रोहिणी से पूछना होगा कि यहाँ और कौन रहता है। लेकिन जैसे ही मैंने नोटबुक बंद की, मेरे फोन पर एक और मैसेज आया। इस बार उसी अननोन नंबर से, डोंट ट्रस्ट रोहिणी। मैंने अपना सिर उठाया, धड़कन फिर से तेज। ये कैसे संभव है? वो मेरी एक्टिविटीज लाइव कैसे देख रहा है? क्या मेरे कमरे में कोई हिडन कैमरा? मैंने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। पेंटिंग के पीछे नहीं, लैंप के पास नहीं। स्मोक डिटेक्टर सस्पिशियस लगा। मैंने स्टूल पर खड़े होकर स्मोक डिटेक्टर को उखाड़ने की कोशिश की, और जैसे ही वो ढीला हुआ, नीचे से गिरा एक टाइनी ब्लैक डिवाइस, एक माइक्रो कैमरा। मैंने डिवाइस हाथ में लिया और मेरा दिल पूरी तरह दहल गया। कोई मुझे पिछले कई घंटे से देख रहा था। अचानक कमरे की लाइट फिर फ्लिकर करने लगी, फिर बंद, पूरी अंधेरा। मैं दहशत में फोन का फ्लैश ऑन करने लगी, पर तभी कमरे में एक ठंडी भारी आवाज गूंजी, बहुत करीब से। छुपोगी या सच जानने का हिम्मत करोगी वंशी? मैंने फोन गिरा दिया, और वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। उसमें कोई अजीब धातु सी गूंज थी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था, और उस आवाज के बाद इतनी खामोशी छा गई कि लगा मैं अकेली नहीं हूं। कोई मेरे बिल्कुल पास अंधेरे में खड़ा है। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मैं धीरे से पीछे हटने लगी, जब अचानक मेरा टखना किसी चीज से टकरा गया। मैं घुटनों के बल गिर पड़ी, और उसी समय कमरे के एकदम बाएं कोने में फ्लैश की एक तेज नीली चमक हुई।
बस 1 सेकंड के लिए। और उस चमक में मुझे साफ दिखाई दिया, एक काली शख्सियत, दीवार से सटी खड़ी, चेहरा नहीं, बस गहरी परछाई, और उसकी आंखें चमकती हुई। नीली चमक गायब होते ही कमरा फिर अंधेरा हो गया, लेकिन अब एक कदमों की धीमी आवाज मेरी तरफ बढ़ रही थी। धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई मुझे पकड़ने ही वाला हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस परछाई के साथ आगे क्या हुआ, वो कौन है जो मेरी हर हरकत देख रहा है, और असली डेंजर कितना करीब है, तो पार्ट 3 ज़रूर देखें। और मिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला हिस्सा डर को एक नया चेहरा देने वाला है।